एक दिन ऑफिस में विनय का दिमाग बहुत परेशान था। बाहर बारिश हो रही थी और मन हुआ कि पास के ढाबे पर जाकर कुछ गर्मा गर्म खाना खाया जाए। ऑफिस का काम खत्म करके विनय जल्दी से ढाबे की ओर चल पड़ा। विनय के लिए यह ढाबा कोई आम जगह नहीं था, बल्कि एक खास जगह थी जहां का खाना उसे बहुत पसंद था और यहां आने पर उसे सुकून मिलता था। वह हर बार जब भी थका होता या जीवन से निराश महसूस करता, इसी ढाबे पर आ जाता और यहाँ का स्वादिष्ट खाना उसकी थकान मिटा देता था। जैसे ही वह ढाबे में पहुंचा, रामू दौड़ता हुआ उसके पास आया और विनय को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है साहब, काफी दिनों बाद आए हैं आप। विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं शहर से बाहर गया था। रामू उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि विनय क्या पसंद करता है और कब क्या खाने का मन करेगा। विनय को यहाँ आकर कोई आर्डर देने की जरूरत नहीं होती थी। रामू उसकी पसंद का खाना बिना पूछे ही ले आता था। विनय के बैठते ही रामू ने पानी का गिलास उसके सामने रख दिया और उसकी पसंद के गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ गया। जैसे ही पकौड़ों की खुशबू विनय की नाक में पहुंची, वह खुश हो गया। पकौड़े खाते हुए विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामू, तू सच में बड़ा जादूगर है। इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, पेट भरकर खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लेकर आऊंगा। विनय का मूड पूरी तरह से फ्रेश हो गया था। उसे यहाँ का माहौल और रामू का सेवा भाव बहुत पसंद आता था। खाने की सादगी और रामू का अपनापन उसे हर बार यहाँ खींच लाता था। विनय ने कई बार रामू से कहा था कि वह उस कुक से मिलना चाहता है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है। हर बार रामू उसे टाल देता था, मगर इस बार विनय ने ठान लिया कि वह उस कुक से मिलकर ही रहेगा। विनय ने आज जिद पकड़ ली कि वह रसोई में जाकर उस कुक का धन्यवाद करेगा। रामू ने पहले की तरह विनय को रोकने की कोशिश की, लेकिन विनय ने उसकी एक न सुनी और रसोई की तरफ बढ़ गया। रामू बेबस हो गया और विनय को रसोई में जाने से रोक नहीं सका। रसोई में दाखिल होते ही विनय का ध्यान एक बूढ़ी औरत पर गया जो चाय बना रही थी। उसकी शक्ल देखते ही विनय के मुंह से निकला, माँ। बूढ़ी औरत, जो विनय की माँ थी, ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। विनय के चेहरे पर आश्चर्य और दुख दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, यहाँ ढाबे में क्या कर रही है। विनय ने हकलाते हुए कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ ने प्यार से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, बेटा, वहाँ वृद्धाश्रम में मुझे तेरा इंतजार करने का सुख नहीं था। वहाँ मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो यहाँ तुझे खाना खिलाकर मिलती है। इस ढाबे में रोज तेरी पसंद का खाना बनाकर तुझे खिलाने में मुझे वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। विनय को अपनी माँ के इन शब्दों से झटका लगा। उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह अपनी जिंदगी में व्यस्त था और उसे लगा कि वृद्धाश्रम में उसकी माँ का ख्याल अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी खुशियों में ही अपनी खुशी देखती है और उसका इंतजार करने में उसे सबसे बड़ा सुख मिलता है। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की उस ममता का एहसास हुआ जो उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। उसकी माँ ने हर तरह के कष्ट सहकर भी उसके प्रति अपने प्रेम और स्नेह में कोई कमी नहीं आने दी थी। माँ ने विनय से कभी कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद भी उसके लिए सब कुछ करती रही, बिना किसी शिकायत के। विनय को अब समझ आ गया था कि रामू को उसकी पसंद के खाने का पता कैसे चलता है और ढाबे में खाना सस्ता क्यों होता है। उसकी माँ ही हर बार रामू को उसकी पसंद की डिश बनाने के लिए कहती थी और पैसे की चिंता किए बिना उसे वहीं भोजन परोसती थीं। माँ का यह त्याग विनय के दिल को छू गया। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी सच्ची खुशी तो आपके साथ है। आपने मुझे इस काबिल बनाया और मैं आपको अकेला छोड़ आया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। इस ढाबे पर काम करके मुझे तुम्हारे साथ रहने का बहाना मिल जाता है। मुझे यहाँ वो सुकून मिलता है जो किसी वृद्धाश्रम में नहीं मिल सकता था। विनय ने माँ को गले से लगा लिया
और मन ही मन एक संकल्प लिया कि वह अब कभी भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह माँ को साथ लेकर घर लौट आया और उस दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। वह हर संभव प्रयास करता कि माँ को किसी चीज की कमी महसूस न हो। उसने अपने जीवन में माँ की अहमियत को समझा और इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि माँ का सम्मान करना, उनका ख्याल रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।